आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक संत के रूप में कहते हैं, अगर सफल होना है तो यह आदत अपनाओ। श्रद्धालुओं, जब हम सोचते हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई तरकीब या उपाय अपनाया होता, किसी से सलाह ली होती या खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल किया होता, तो आज हमें ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते। इस तरह के विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। हालांकि यही चिंता और पश्चाताप हमारे लिए लाभदायक भी साबित हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो बीत गया उस पर सोच विचार करना कैसे फायदेमंद हो सकता है। अगर आप उन गलतियों से सीखकर खुद को बदलने का प्रयास करें तो आप अपना आने वाला भविष्य बदल सकते हैं। अतीत की गलतियों से सीखकर खुद को बदलने का प्रयास करने से सही मायने में पश्चाताप कम होता है। आज मैं आपको एक सन्यासी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने जीवन में इस प्रकार के पश्चाताप से बच सकते हैं। आप अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर एक नया इंसान बन सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं और अतीत की गलतियां उन्हें परेशान करती रहती हैं, उनके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला। इस कारण वह अंदर से बहुत निराश हो चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। उसने संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मैं अपने संसारी जीवन में तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन अपने सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ प्राप्त करूंगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करूंगा। देखते ही देखते करीब 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वह भिक्षा मांगने किसी नगर में जाता और उसकी नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती, तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते थे। जब भी वह शांत होता और अकेले कहीं बैठता तो उसे खुद पर क्रोध आता और पश्चाताप होता। वह सोचता कि आखिर मैंने संन्यास क्यों लिया? जब मैं अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं पा सकता, तो मेरे इस सन्यासी जीवन का क्या फायदा? इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता और अपना घर परिवार संभालता। हो सकता था कि मेरे अपने बच्चे भी होते। लेकिन मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैंने अपने सारे सुख त्याग दिए और ना जाने क्यों इन जंगलों में आ गया। ना जाने क्यों मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार के कई विचार उसके मन में उठने लगे और इन विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मकता पैदा होने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और अपने आप को कोसने लगता। जब भी वह किसी सफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में जलन पैदा होती और वह उन्हें नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता। इसी प्रकार के कई तरह तरह के विचार उसे परेशान करने लगे और वह और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा। उसने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया था। एक दिन रात के वक्त वह आश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था और रोते रोते उसने यह तय किया कि वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। यह सोचकर वह आश्रम से निकल गया और एक पर्वत की चोटी पर चला गया। रोते रोते वह सोच रहा था कि मैं चाहकर भी अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने सबके सामने संन्यास ग्रहण किया है और एक बार संन्यास ग्रहण करने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। ऐसा सोचते हुए वह उस पर्वत से नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब भी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह अब भी यही सोच रहा था कि यदि मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता।
रोते हुए वह अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे चिल्लाकर कह रहा था, बंदे रुक जाओ, जहां छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। यह आवाज सुनकर वह सन्यासी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर यहां वहां देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? तभी उसकी नजर एक बूढ़े सन्यासी भिक्षु पर गई। उन्हें देखकर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तब वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, बंदे मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम जहां छोड़कर जा रहे हो तुम्हें वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। तभी वह सन्यासी क्रोधित होकर उन सन्यासी भिक्षु से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बार बार यही गलतियां करूंगा? मैं मानता हूं कि मैंने अनजाने में गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बार बार मैं वही गलतियां दोहराता रहूंगा। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। उस सन्यासी की बात सुनकर वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। वह सन्यासी से कहता है, बंदे अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग कहते हैं कि वे अतीत को बदल सकते हैं वे मूर्ख होते हैं। उनसे ज्यादा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। जब तुम समय को वापस नहीं घुमा सकते तो अपनी अतीत की गलतियों को कैसे बदल सकते हो? लेकिन जो लोग समझदार और ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी है। गलतियों से ही हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आगे वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु सन्यासी से कहता है, बंदे जब तक तुम्हें अपनी कमियों का पता नहीं होगा तब तक तुम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो, और हमारी कमियां तो सिर्फ हमारी गलतियों से ही पता चलती हैं। फिर वह बूढ़ा भिक्षु कहता है, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार और दुलार से पालते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे कोई गलती करें और उन्हें कोई तकलीफ हो, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जीवन एक युद्ध का मैदान है जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक योद्धा बनते हैं। जो सोचता है कि वह जीवन में कभी गलती नहीं करेगा वह इस रण क्षेत्र में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता, और जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता वह अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता, ना ही कुछ सीख पाता है। वह केवल वही करता है जो उसे सिखाया गया है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसे कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार संभलना पड़ेगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है, क्योंकि जीवन का नाम ही चलते रहना है। इस पर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो जाता है और सन्यासी भिक्षु से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। जो भी कहना है जल्दी कहो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तभी वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु फिर से मुस्कुराने लगता है और सन्यासी से कहता है, बंधे आज मैं तुम्हें जीवन के 5 तरीके बताने वाला हूं जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। फिर वह सन्यासी भिक्षु सन्यासी से पूछता है, बंदे क्या तुम जानना चाहोगे कि वे 5 तरीके कौन से हैं? यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तभी सन्यासी कहता है, कैसा वचन? बूढ़ा सन्यासी भिक्षु बहुत ही प्रेम से कहता है, बस इतना कि तुम अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकाल दोगे, तभी मैं तुम्हें यह 5 बातें बताऊंगा, अन्यथा तुम अपने फैसले पर अटल रह सकते हो। लेकिन याद रखना कि जो गलतियां तुमने पहले की हैं हो सकता है कि इस बार भी तुम वही गलती कर रहे हो। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु शांत हो गया और सन्यासी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह आत्महत्या करता है तो उसे वे 5 बातें नहीं पता चलेंगी, और यदि वह 5 बातें जानने के लिए जाता है तो उसे आत्महत्या का ख्याल मन से निकालना होगा। सन्यासी असमंजस में था, लेकिन काफी देर सोचने के बाद उसने बूढ़े सन्यासी भिक्षु की बात मान ली और उसके पास पहुंचा और कहने लगा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बूढ़ा सन्यासी भिक्षु पहली बात बताते हुए कहता है, बंदे सबसे पहले तो तुम यह जान लो
कि अतीत में जो भी गलतियां तुमसे हुई हैं वे किस कारण हुई हैं। तुम्हें उन कारणों को पहचानना होगा। वे कारण या तो कोई मजबूरी हो सकते हैं या कोई इंसान हो सकता है जिसके कारण तुमने वे सारी गलतियां की, या फिर हो सकता है कि तुमने वे गलतियां केवल अपने स्वार्थ के लिए की हों। तुम्हें उन कारणों को पहचानना होगा। यदि तुम्हें किसी से धोखा मिला था तो क्यों मिला था? क्या तुमने कभी इसके ऊपर विचार किया है? शायद तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया होगा। एक बार यदि तुमने उस कारण को समझ लिया और उसे जान लिया तो तुम यह समझ पाओगे कि तुमने कहाँ कमी रह गई, तुमने कहाँ गलती की। और एक बार यदि तुम अपनी गलती को समझ जाओगे तो तुम उसे सुधार भी सकते हो, ताकि वैसी गलती भविष्य में तुमसे दोबारा ना हो। आगे वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु कहता है, गलतियां हमें दुख नहीं देती। दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद हम अपनी गलती को अब सुधार नहीं सकते, और शायद हमारे भीतर अब उतना आत्मबल नहीं बचा कि हम उन गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर संदेह होने लगता है, खुद पर संशय होने लगता है, तब हमें दुख होता है। किंतु एक बार, केवल एक बार यदि तुम यह समझ जाओ कि गलती करके जब हम उससे सीख लेते हैं और उस गलती को सुधारने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर एक विश्वास जाग उठता है और फिर हमें कभी कोई दुख नहीं परेशान करता। इसलिए हमें किसी भी गलती के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक होता है, और इसके लिए तुम चाहो तो खाली बैठकर चिंतन कर सकते हो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह तुम्हें समझ में आ जाए, तब दूसरा तरीका काम आता है। जब हम गलती के पीछे की वजह को जान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसके बाद हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, और वह सवाल यह है कि गलती करने से पहले हम कैसे इंसान थे, और यह गलती करने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। क्या हमने अपनी गलती से कोई सीख ली है या नहीं, और यदि सीख ली तो फिर हमने अपने बारे में क्या क्या जाना। आगे वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, बंधे, यदि तुम इस प्रकार खुद से सवाल करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं, और यह अनुभव तुम्हें आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब किसी को जीवन में धोखा मिलता है तो अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती थी, लेकिन वह इस वास्तविकता को नहीं देख पाते कि आज तुम्हें धोखा मिला है तो क्यों मिला है। क्योंकि आप एक संवेदनशील इंसान हैं, और जब आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी संवेदनशीलता ही आपके धोखे का कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। और जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो आपने यह भी सीख लिया कि वह आपकी गलती थी। अगर आप एक बार खुद का निरीक्षण करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने बारे में कई अद्भुत बातें पता चलेंगी, और आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद के बारे में और अधिक जानने लगेंगे। इसलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। आगे वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु उस सन्यासी से तीसरी आदत बताते हुए कहता है, तीसरे तरीके में हम खुद से संकल्प करते हैं। हम यह दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हम भविष्य में दोबारा यह गलती नहीं दोहराएंगे। हाँ, हमसे कुछ नई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यह गलतियां हम जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। आगे वह बूढ़ा भिक्षु सन्यासी से कहता है, भनते, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वह जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, और तीसरे वह जो गलतियां करते ही रहते हैं लेकिन कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। आपने विभिन्न प्रकार की नदियों को तो देखा ही होगा। नदियों का महत्व तभी समझ में आता है जब वह अलग अलग जगहों से होकर गुजरे। अगर वही नदी एक जगह पर ठहर जाए तो क्या वह नदी कहलाएगी? इसी तरह इंसान का जीवन भी नई नई गलतियां करने के लिए बना है। इसलिए एक बार जो तुमने गलती कर दी, उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि तुम वह गलती दोबारा नहीं करोगे। हाँ, हो सकता है कि तुमसे कोई नई गलती हो, लेकिन अगर तुम बार बार वही गलती दोहराते हो तो तुम मूर्ख हो। ऐसी स्थिति में तुम और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आगे वह भिक्षु उस सन्यासी को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, कई बार हमें पहले से ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। गलतियां होने से पहले ही हमें आभास हो जाता है कि हमसे गलती होने वाली है।
इसीलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी न कभी इन संकेतों को महसूस किया होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं, आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होने लगती है, और जब हमारी समझ बढ़ने लगती है तो गलतियों को होने से रोका भी जा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, चिंतन करें कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। कहीं वह काम कोई गलती तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से एक मनुष्य जीवन के परिपक्वता में बंटा जाता है और इसी से आपका विकास होता है। और हम सभी को इस राह से होकर गुजरना ही होता है, अन्यथा हमारा जीवन वहीं पर ठहर जाएगा। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कार्य प्रणाली को अपनाना ही होगा, इसे समझना ही होगा। आगे वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु उस सन्यासी को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, बंदे, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अगर तुम अपने अनुभव से एक इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हो। तुम दूसरों की राह में दीपक बनकर उन्हें रोशनी दिखा सकते हो, उन्हें उनकी राह पर आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। और जब आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो आप देखते ही देखते बेहतर बनते चले जाएंगे, और यह प्रकृति भी आपका साथ देगी, आपकी सहायता करेगी। ब्रह्मांड आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाएगा, और आप तब मानव जाति का कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं, तब वह शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य तो और कोई हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे लोग परमात्मा के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में प्रेम, करुणा, दया जैसे अनेक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी भिक्षु शांत हो गए, और उस सन्यासी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह उन सन्यासी भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उन बूढ़े सन्यासी भिक्षु से कहता है गुरुवार, ऐसा निर्मल और जीवन का सार्थक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसे मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, और मैं भी अपने जीवन को सार्थक बनाकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने उन सन्यासी भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने आश्रम लौट गया। श्रद्धालुओं, चलिए अब सफलता पाने के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 21 साल का युवा रहता था, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके माता पिता बीमारी से गुजर चुके थे। जिंदगी में काफी मुश्किलें चल रही थीं। उसके मजदूरी वाले काम से वह रोज पैसे कमाता, और रोज के रोज खाने पीने और रहने में पैसे खत्म हो जाते। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध फकीर अपनी पीठ पर 3 बोरे लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी वृद्ध था और काफी देर से सफर कर रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी, जो उसी रास्ते से जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में फकीर को जाना था। वह युवक फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर फकीर ने युवक से पूछा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह बोरा बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और बहुत थक भी चुका हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने फकीर की सारी बातें सुनी और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस युवक ने फकीर का एक बोरा उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि बोरा बहुत भारी है। दोनों आगे बढ़े और गांव खत्म होने लगा। अब एक सुनसान रास्ता था। वे मस्त होकर आगे बढ़ रहे थे। युवक ने फकीर से पूछा, बाबा, इस बोरे में क्या है जो इतना भारी है? फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा,
इसमें तांबे के सिक्के हैं, इसलिए भारी है। युवक ने सोचा, शायद बाबा व्यापारी हैं, मुझे तो बस बोरा दूसरे गांव तक पहुंचाना है। उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल छोड़ दिया और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वे नदी किनारे पहुंचे। युवक हट्टा कट्टा और चुस्त था, इसलिए नदी में उतर गया। फकीर किनारे पर रुके रहे। युवक ने पूछा, बाबा क्या हुआ? आइए, हमें नदी पार करनी होगी। फकीर ने कहा, मैं बूढ़ा हूं और 2 बोरे लेकर नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक मुस्कुराते हुए बोला, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। फकीर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम बहुत भले इंसान हो। उन्होंने दूसरी गठरी भी युवक को दे दी। दूसरी गठरी भी भारी थी, लेकिन युवक ने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन्होंने नदी पार की। नदी पार करने के बाद युवक ने पूछा, बाबा इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी है। फकीर ने जवाब दिया, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह भी भारी है। उन फकीर की सारी बातें सुनकर अब उस युवक का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोच रहा था कि एक बोरे में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। ऐसा लग रहा था मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह युवक उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस युवक के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वह सोचने लगता है, यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर कुछ नहीं कर पाएगा और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर सके। वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह युवक यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या बेचकर इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वह युवक 2 बोरे लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक पर्वत आया। इस पर वह फकीर बाबा उस युवक से कहते हैं, बेटा यह पर्वत मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाएं। इस पर वह युवक उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस युवक से कहता है, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह युवक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और वे दोनों मार्ग में आगे बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पर्वत पर चढ़ गया, किंतु वह नौजवान युवक जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन उछलने लगा था। वह सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। युवक के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। उसका मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी कह रहा था। और तभी उसके मन में एक और विचार आया। लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी। अगर यह कोई व्यापारी होते तो इस तरह से पैदल यात्रा नहीं करते, और अगर इनके पास इतने पैसे थे तो यह कोई साधन भी कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में क्या बुराई है। यह सोचते हुए वह युवक तेजी से फकीर से आगे बढ़ गया और देखते ही देखते फकीर से आगे निकल गया। वह सोच रहा था, जैसे ही इस पर्वत की ढलान आएगी
मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा वह कर पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। वह दोनों पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह युवक फकीर से नजरें बचाकर तीनों गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों बोरों का वजन तक ना मालूम चल रहा हो। काफी दूर भागते भागते किसी तरह से वह अपने आप को बचाते हुए अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों में से सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोलीं तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग लगे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल दी, जिसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह युवक बहुत हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह युवक बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा, फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में रखी एक पत्र पर गई। उसने वह पत्र उठाया और उसमें लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा ताकि मैं अपने राज्य में एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं, जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इसे संभाल सके, जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी प्रकार का लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर काबू पा लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं पा सका। श्रद्धालुओं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि कैसे उस युवक का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इसी कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों बोरे उठाकर तेजी से वहां से भाग गया। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने और आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार
अपनी भावनाओं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे दिग्गज तपस्वी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।